Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. We had been completed our chapter number 1 and today we are going to learn about keeping safe. So chapter number 2, let's read it. Rahul's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car to the office. अब राहुल के जो फादर थे उन्हें बहुत जल्दी थी और वो अपनी सीट बेल्ट लगाना भूल ही गए थे जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे कार से. While driving, he picked up his mobile phone and started dialing a number. और जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना फ़ोन से किसी को मोबाइल फ़ोन नंबर लगाना स्टार्ट कर दिया, फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया. सडनली द ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ हिज कार स्टॉप्ड एंड हिज कार बैंग्ड इनटू अनदर कार. अचानक क्या हुआ कि ट्रैफिक आ गया और उनकी कार के सामने बहुत सारी कार आके खड़ी हो गई और उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उनकी कार किसी दूसरी कार से टकरा गई. बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि वो बड़े ही केयरलेस थे, इस वजह से ऐसा हो गया. ही नॉट ओनली हैड टू pay a huge amount to the owner of the car, but also faced the embarrassment of the crowd that gathered there. तो अब क्या हुआ, उन्हें केवल जो कार मालिक था उसे उसके लिए पेमेंट ही नहीं करना पड़ा बल्कि उनको बहुत सारा एम्ब्रेसमेंट भी हुआ, मतलब बहुत ही शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी क्योंकि इतनी सारी क्राउड आकर खड़ी होगी और उन्होंने उनको बहुत सुनाया. Beside he also had to pay for the repair of his own car. और इस सब के अलावा उनको क्या करना पड़ा, अपनी खुद की कार भी क्या करनी पड़ी, रिपेयर करानी पड़ी, तो उसके लिए भी पे करना पड़ा. That day he decided never to be careless again to avoid accident. उस दिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो कभी भी केयरलेस नहीं रहेंगे, उन्हें अब क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए उन्होंने अब सोचा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इससे एक्सीडेंट अवॉइड होंगे. वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट. हमें हमेशा केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एवरीवेयर, चाहे हम कहीं भी हों. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ टू बी सेफ इनसाइड एंड आउटसाइड आर होम एंड ऑल्सो सम फर्स्ट एड टिप्स. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम अंदर हों या घर से बाहर हों या कहीं भी हों हमें कैसे सेफ रहना है और कैसे फर्स्ट एड का यूज़ करना है. सेफ्टी एट होम. घर पर सेफ्टी कैसी करनी है. मोस्ट ऑफ अस थिंक्स दैट आवर होम इज़ द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट कैन हैपन, बट दिस इज़ रॉन्ग. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम घर में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस ही नहीं है, बट ये भी गलत बात है. क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर. एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, इन द किचन, इन द बाथरूम, एट अदर प्लेसेस व्हेन वी आर केयरलेस. तो कहीं पर भी जहाँ पर भी हम केयरलेस हो जाएंगे, किसी चीज़ को ध्यान से नहीं ध्यान देंगे किसी चीज़ पे, तो वहाँ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. बट if we follow the safety rules at home then we can avoid accident. और अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. सेफ्टी इन द किचन. सेफ्टी इन द किचन. हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स वेरी केयरफुली. जब भी हम शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है. जैसे कि चाकू वगैरह जब हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना है. डू नॉट प्ले विथ देम. और हमें उनके साथ खेलना भी नहीं चाहिए. बी केयरफुल व्हेन लाइटनिंग समथिंग विद मैचेस. जब हम माचिस से कुछ जला रहे होते हैं तब भी हमें ध्यान रखना है. ऑलवेज थ्रो द लाइटेड मैच स्टिक आफ्टर पुटिंग इट ऑफ. तो हमें इसको क्या करना है, जो भी लाइट मैच स्टिक है हमने उसको जला दिया है तो उसको हमें दूर जाकर कहीं फेंक देना है. थ्रो इट अवे फ्रॉम एनी आइटम विच कैन कैच फायर इजीली. हमें उन सारी चीज़ों को दूर रखना है जो जिसमें आग लगने के चांसेस होते हैं. वी यूज़ अवन ग्लव्स और टंग्स टू
हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी हमें कुछ भी गर्म चीज़ें पकड़नी है तब हमें टंग यानी चिमटा या फिर ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट बियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली। और हमें सिंथेटिक ड्रेसेस पहनकर, कपड़े पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अवॉइड स्पाइलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर, इफ़ यू स्पाइल समथिंग देन क्लीन इट क्विकली। तो हमें फ्लोर पर कुछ भी नहीं गिराना चाहिए क्योंकि अगर आपसे अगर गिर भी गया है तो उसे तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप उससे स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन इट नॉट इन यूज़, गैस पाइप मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। तो आपको क्या करना है, जैसे ही गैस आपने यूज़ कर ली उसके बाद में उसको स्विच ऑफ कर देना है, रेगुलेटर से बंद करना है और हमेशा बीच बीच में आपको क्या चेक करना है कि वो लीकेज तो नहीं हो रहा है। सेफ्टी इन द वॉशरूम, जब आप वॉशरूम में होते हो तब आपको क्या सेफ्टी करनी है। डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे आपको सोप बार नहीं छोड़ना है। ऑलवेज कीप इन अ सोप डिश, तो जो सोप केस है उसमें आपको सोप रखना है। डू नॉट स्पिल लिक्विड डिटर्जेंट और शैम्पू ऑन द फ्लोर, ना तो आपको लिक्विड डिटर्जेंट और शैम्पू फ्लोर पे छोड़ने हैं। द फ्लोर गेट्स स्लिपरी, क्योंकि उससे फ्लोर स्लिपरी हो जाता है, मतलब फिसलने वाला हो जाएगा। क्लीन द बाथरूम फ्लोर एंड कीप इट ड्राई आफ्टर यूज़, और हर बार जितनी बार आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद अपने बाथरूम के फ्लोर को क्लीन कीजिए और उसको ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट केप्ट इन द बाथरूम विद वेट हैंड, अगर आप बाथरूम में हैं और आपके हैंड वेट हैं, गीले हैं, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं टच करना है। डू नॉट प्ले विद रोजर्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स केप्ट इन योर फादर सेविंग किट्स, और अपने फादर की सेविंग किट्स में कुछ भी हाथ नहीं डालना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। सेफ्टी एट अदर प्लेसेस, अगर आप कहीं और हैं तब आपको कैसे सेफ्टी करनी है। लाइक डू नॉट रन, जंप और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस, अगर आप स्टेयरकेस पे हैं तो आपको ना तो रन करना है, ना जंप करना है, ना ही उसको स्किप करने की कोशिश करना है, वरना कैसा हाल होगा जैसा इस पिक्चर में इनका हो रखा है। ऑलराइट, पुट योर टॉयज इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम, डू नॉट लीव देम ऑन द फ्लोर। तो ये चाउटिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने कोई भी चीज़ उठाई कहीं से, उसको रख कहीं दिया, बाद में आपको उसे ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर विच डज नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई, तो आपको क्या करना है कि ऊंचाई पर नहीं चढ़ना है, ना ही तो फर्नीचर के ऊपर चढ़ के उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करना है, इससे आपको ही हर्ट होगा। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट, किसी बड़े से पूछे बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। सेकेंड, वी शुड वॉक ऑन द पेवमेंट। In case of minor burn, wash the burned area with cold running water. Which of these can be applied in case of a cut? Calamine lotion. Fifth is which cloth material should be avoid wearing while helping other mother to cook? So synthetic. फ्लप्स में आपको करना है, फर्स्ट में लिखना है नाइफ, सेकेंड में फ्लोर, थर्ड में आपको स्विमिंग इन द रिवर, फोर्थ में लिखना है बटर और ऑयल, फिफ्थ में लिखना है हनी बी एंड इंसेक्ट वाइट, सिक्स में लिखना है पैनिक और काम। सो चिल्ड्रन, इतना वर्क आप कॉपी में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझाऊंगी भी और इनकम्प्लीट चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।